Hello friends, welcome back to Faster Technical Studies channel where we discuss technical engineering concepts in easiest way with practical life related examples. Today we are going to discussing about how many jobs or career opportunities for chemical engineering students. आप डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या 10th और 12th पास करने के बाद में आप केमिकल इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर आप इन ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो हमको हमारे करियर अपॉर्चुनिटीज और जॉब्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे लिए कितनी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं जहां पर हम हमारे करियर की ग्रोथ कर सकते हैं, जॉब्स पा सकते हैं, कितने पैकेज पे पा सकते हैं, हमारा वर्क प्रोफाइल कैसा रहता है और एजुकेशन का किस तरह से हम एजुकेशन में क्या क्या चीजों की सावधानी रखें ताकि हमारा प्लेसमेंट कॉलेज के थ्रू ही हो जाए, कॉलेज के बाद में हमको भटकना नहीं पड़े। आप या फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं या करने वाले हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो बड़ा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो हम आज का टॉपिक लेंगे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज फॉर केमिकल इंजीनियर्स। जॉब्स opportunities for chemical इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग के या तो आप डिप्लोमा या बीटेक के स्टूडेंट हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है डिप्लोमा और बीटेक में? डिप्लोमा भी एक मिनी केमिकल इंजीनियरिंग ही है और बीटेक भी एक केमिकल इंजीनियरिंग ही है। यहाँ पर डिप्लोमा हमारा जो होता है ये हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम। हम डिप्लोमा के एग्जाम्स में या यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हिंदी और इंग्लिश जैसे कम्युनिकेशन की लैंग्वेज होती है हमारी, जैसे हम बात करते हैं तो सारा स्टडी वैसे ही हम करते हैं। बीटेक में हमारा टोटली रहता है इंग्लिश मीडियम, मतलब हर चीज हर सिलेबस यहाँ पे वास्ट होता है, प्रैक्टिकल लैब्स यहाँ पे ज्यादा होती है, क्लासेस सेमिनार और अदर एक्टिविटीज बुक्स हमारा यहाँ पे थोड़ा वाइड एरिया रहता है पढ़ने का। और यहाँ पे थोड़ा हमें एक फिक्स एक पर्टिकुलर स्टडी करवाई जाती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। यहाँ पर मैक्सिमम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हमारे जो सब्जेक्ट आते हैं वो प्रैक्टिकल आते हैं, इंडस्ट्रियल स्किल्स से रिलेटेड आते हैं। तो चाहे डिप्लोमा होता है अपना 3 ईयर का और बीटेक होती है अपनी 4 ईयर की। अगर डिप्लोमा हमने पास आउट कर लिया तो हम डायरेक्ट बीटेक में सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के एप्लीकेबल होते हैं। तो हम जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के अलावा भी हम अगर कुछ और करना चाहते हैं और केमिकल इंजीनियरिंग के अगर आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, कोई सा भी काम कर रहे हो, हमें पता होना चाहिए कि आने वाले टाइम में ये कोर्स करके, ये पढ़ाई करके, ये एजुकेशन को एक्वायर करके मेरी लाइफ की, मेरे करियर की ग्रोथ कहाँ पर है, मेरे लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं और किन कंपनीज में मैं एम्प्लॉय बन सकता हूँ और अपनी हायर एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकता हूँ। तो यहाँ पर डिप्लोमा और बीटेक के लिए कुछ कंपनीज हैं। सबसे पहली कंपनी अपने कोटा में ही है डीसीएम श्रीराम लिमिटेड। डीसीएम का पूरा नाम है दिल्ली क्लॉथ मिल, जो कि अपने कोटा में ही लोकेटेड है। ये डिप्लोमा होल्डर्स और बीटेक होल्डर्स दोनों को अच्छे रैंक पे जॉब देती है। दूसरा है हमारे पास में कोटा के पास में CFCL चंबल फर्टिलाइजर केमिकल्स लिमिटेड कंपनी। कोटा से ये 35 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, जो कि अपने एशिया की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर खाद बनाने वाली कंपनी है। एक दिन में करीब यहाँ पर 10,000 से 11,000 10,000 के अप्रोक्स 10,000 मेट्रिक टन पर डे का प्रोडक्शन और करीब करीब साल में हो गया 1.5 मिलियन टन
पर ईयर का प्रोडक्शन ये फर्टिलाइजर का करती है। अपने एशिया में करीब 50 देशों में अपनी फर्टिलाइजर की सबसे बड़ी कंपनी है। फर्टिलाइजर डीसीएम भी बनाती है। 1,000-1,200 टन पर डे प्रोडक्शन यहाँ का भी है। लेकिन डीसीएम में अदर केमिकल और रिफाइनरीज वाले प्लांट और केमिकल क्लोरेल्कली प्लांट्स, अदर प्लांट्स भी और भी हैं। थर्ड अपना कंपनी है। तो डिप्लोमा और बीटेक इंजीनियरिंग करने के बाद में कुछ यहाँ पे कंपनीज की मैं लिस्ट बनाऊंगा है कि अपने आसपास कितनी कंपनीज हैं जहां पर हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन इंडस्ट्रीज के बारे में हम और ज्यादा गूगल सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड जो कंपनी है अपनी, ये गवर्नमेंट एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। फोर्थ कंपनी रिलायंस, जो कि गुजरात में है। ये भी डिप्लोमा होल्डर्स और बीटेक होल्डर्स को 4 लाख से लेके 40 लाख रुपए तक के पैकेज तक की यहाँ पे जॉब ऑफर हो सकती है। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 4 लाख से 12 लाख रुपए तक का पैकेज रिलायंस इंडस्ट्री ऑफर करती है। डिपेंड ऑन योर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, आप फ्रेशर हैं या फिर आप एक्सपीरियंस वाले हैं, ये वेरी करता है आपकी स्किल्स के ऊपर और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। फिफ्थ है गुजरात में नायरा। नायरा के करीब इंडिया में लगभग 10 से 12 हजार पेट्रोल पंप्स आपने देखे होंगे, हर जगह इंडिया के हर स्टेट में मिल जाएंगे। ये एक रिफाइनरी है जो क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनाती है जिससे अपने व्हीकल्स वगैरह चलते हैं। तो उस पेट्रोल एक रिफाइनरी है नायरा, ठीक है। सिक्स है अडानी। अडानी, अडानी का नाम भी बहुत सुना होगा। अभी केमिकल इंडस्ट्रीज में ये भी बहुत सारे अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के प्लांट डाल रही है। यहाँ पर भी हर ब्रांच के लिए केमिकल इंजीनियरिंग ही नहीं, इन कंपनीज में अगर कोई भी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो वहां पर केमिकल इंजीनियरिंग के अलावा भी हर इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल, सिविल, एक कंपनी को चलाने के लिए जितनी ब्रांचेस आपके कॉलेज में हैं, चाहे आप आईटीआई में हैं, डिप्लोमा में हैं, बीटेक में हैं, हर ब्रांच के अलग अलग लेवल पे हर बंदा, हर स्टूडेंट, हर एम्प्लॉय वहां पे होता है। क्योंकि अपन केमिकल इंजीनियरिंग के अगर स्टूडेंट हैं तो ये मोस्टली ये जो कंपनीज हैं यहाँ पर मैक्सिमम एम्प्लॉयज हैं, ये प्रोसेस इंजीनियर होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन प्लांट के इंचार्ज होते हैं। तो प्लांट के जो मैन हैंडलिंग है इनके हाथ में होती है, केमिकल इंजीनियर्स के हाथ में, प्रोसेस इंजीनियर्स के हाथ में। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है जॉब्स अपॉर्चुनिटीज फॉर केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए कुछ थोड़ी ज्यादा अदर ब्रांचेस की अपेक्षा ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इन कंपनीज में होती है। नेक्स्ट लें अपन IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। आपने नाम सुना होगा इसका भी। एट है अपना HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नाइन्थ है अपना गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये गवर्नमेंट कंपनीज है लास्ट के 7, 8 और 9। यहाँ पर हम बेसिक बस इसका नाम, पता और ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है या जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या है, इतना हम डिस्कस करेंगे। आपको इंटरेस्ट है और आप इन ब्रांचेस से बिलोंग करते हैं तो आप इनके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 10th नंबर पे है। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस्पात उत्पादन की सबसे बड़ी कंपनी है अपनी सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फर्स्ट पे हमने देखा डीसीएम श्रीराम कोटा। चंबल फर्टिलाइजर केमिकल्स लिमिटेड, गड़ेपान, कोटा से 35 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL, रिलायंस, नायरा, अडानी ग्रुप, IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान, ये 2 बार लिख दी कंपनी अपन ने, हाँ ठीक है। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये यहाँ पे लिख दी अपन ने। और सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा भी कई प्लांट हैं अपने, अल्ट्राटेक,
इंडिया का नंबर 1 सीमेंट इंडस्ट्रीज। यहाँ पर भी सीमेंट का जो प्रोडक्शन प्रोसेस का जो पार्ट है वो केमिकल इंजीनियर एज ए शिफ्ट इंजीनियर, शिफ्ट इंचार्ज, टेक्नीशियन, ऑपरेटर, ऐसी डेजिग्नेशंस पे हमको वहाँ पे पोस्ट मिलती है। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो हैंडलिंग होती है वो टेक्निकली डिप्लोमा वाले और बीटेक वाले यही इंचार्ज होते हैं, यही प्लांट को रन करते हैं। डिप्लोमा और बीटेक होल्डर्स को अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मेंटेनेंस का प्रॉब्लम होगा तो मैकेनिकल वाला हेल्प करेगा इनकी, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट का प्रॉब्लम होगा तो इंस्ट्रूमेंट वाला हेल्प करेगा, सिविल इंजीनियरिंग वाला सिविल इंजीनियरिंग का, उन सबको कोऑर्डिनेट करने का, इंस्ट्रक्शंस देने का काम रहेगा अपना डिप्लोमा और बीटेक इंजीनियर्स का। डिप्लोमा वाले टेक्निकली स्किल्ड फुल होते हैं, फील्ड की नॉलेज, प्लांट ऑपरेशन की नॉलेज, प्लांट में इमरजेंसी हैंडलिंग की नॉलेज होती है। इनको अगर कोई दिक्कत आती है, डिप्लोमा होल्डर्स को कोई प्लांट रन करने में कोई समस्या, कोई बाधा, कोई दिक्कत आती है तो इन 6 या 8 डिप्लोमा इंजीनियर्स के ऊपर 1 या 2 बीटेक इंचार्ज होते हैं, जिनकी एजुकेशन कंपैरेटिवली इनसे हाई होती है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इनका हाई होता है। बीटेक इंजीनियर्स एज ए इंचार्ज इनको ट्रेन करते हैं, इनकी हेल्प करते हैं प्लांट रन करने में, इनके प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करते हैं। ये दोनों का वर्क प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन ये ग्राउंड लेवल पे प्लांट को ऑपरेट करने का काम, ऑपरेटर का काम डिप्लोमा होल्डर्स करते हैं, और उनको मैनेज करने का काम, उनको इंस्ट्रक्शन देने का काम, प्लानिंग करने का काम, प्लांट में कोई इंप्रूवमेंट सजेशन देने का काम, ये कितना काम कर रहे हैं इनकी रिपोर्ट चेक करना, खुद भी काम करेंगे, इनको भी चेक काम करवाएंगे, और इनकी रिपोर्ट भी यही मेंटेन करेंगे अपने बीटेक जो हाईली एजुकेटेड होते हैं। बीटेक के बाद में एनआईटीज, आईआईटीज, डायरेक्टर्स और अदर भी और भी कई अपर लेवल पे पोस्ट रहती है। क्योंकि हम स्टूडेंट हैं तो हम डिप्लोमा से हैं, बीटेक से हैं, तो हम इतना देखेंगे कि हमारे लिए कंपनीज कम नहीं है। राजस्थान और गुजरात और 250 किलोमीटर के एरिया में करीब करीब ना करते हुए भी 25 से 30 कंपनीज ऐसी हैं जहां पर हम जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। उन इंडस्ट्रीज के बारे में हम नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं और उनमें अपन फॉर्म भर सकते हैं जॉब के लिए। अल्ट्राटेक सीमेंट इंडस्ट्री है, वंडर सीमेंट इंडस्ट्री है, 13 पे कोरोमंडल, ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है। एक है अपनी पचभद्रा रिफाइनरी बाड़मेर, 20 साल में जाके इसका गवर्नमेंट रिफाइनरी, ये भी केमिकल इंजीनियर्स के लिए सबसे मोस्ट बहुत बहुत सोने पे सुहागा और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिफाइनरी है। यहाँ की फैसिलिटीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट और इतनी अच्छी क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल से पैकेजेस अच्छे मिलते हैं, फैसिलिटीज अच्छे मिलती हैं। डिप्लोमा वालों को भी करीब 80,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए पर मंथ तक यहाँ पर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में इंडस्ट्रीज में पेमेंट रहती है। बीटेक की इससे भी ज्यादा हाईली पैकेजेस अच्छे हैं, फैसिलिटीज अच्छे हैं, वर्क एनवायरनमेंट, वर्क कल्चर काफी अच्छा है। बाकी एक है, बाकी ऐसी कई सारी और भी रिफाइनरीज और भी इंडस्ट्रीज हैं। गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी है, और इधर से अपना इसरो में है अपने ऑप्शन, और कोटा के पास में एक 50 किलोमीटर दूर अपना है एनपीसीएल, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनपीसीएल। अपना है बार्क, गवर्नमेंट की हम बात करें, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यहाँ पर भी केमिकल इंजीनियर्स की डिमांड रहती है। इसरो, आपने बहुत नाम, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऐसी एनपीसीएल, आईयूसीएल, बार्क, इसरो, डीसीएम, सीएफसीएल, एचपीसीएल, रिलायंस, हाँ करीब करीब ये 15 कंपनीज हो गए। तो इन 15 कंपनीज में डिप्लोमा और बीटेक करने वाले इंजीनियर्स अगर पढ़ाई के दौरान कोई भी उनके बैकलॉग नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए और ढंग से मेहनत करें और स्किल्ड फुल बने,
तो इतने सारे ऑप्शंस अपने पास हैं, 15 जो कि मुझे ध्यान है। इसके अलावा भी 25-30 कंपनीज और हो सकती हैं जो इन्हीं कंपनी की तरह बेस्ट 4 लाख रुपए से 40 लाख रुपए सालाना तक के पैकेज तक के डिप्लोमा और बीटेक वाले प्रिपेयर कर सकते हैं। आपकी नॉलेज, आपकी स्किल किस लेवल की है, कितना आपको ट्रेनिंग्स का एक्सपीरियंस है, आपका मेंटली आप कितने प्रिपेयर हो, कितने स्किल्डफुल हो, उसके ऊपर बेस्ड अपॉन पेमेंट आपकी रहती है। अगर स्टार्टिंग की बात करें तो डिप्लोमा में स्टार्टिंग का जो पैकेज है वो 3.25 3,25,000 रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक स्टार्टिंग ज्वाइनिंग के टाइम तक का आपका पैकेज रहता है। 5.5 से 6 लाख रुपए ऑफर करती है एक सोल्वी कंपनी है एजेन पेंट, केमिकल इंजीनियर्स के लिए। अगर कोई कंपनी सबसे हाईएस्ट स्टार्टिंग में पेड करती है तो एजेन पेंट है, तो स्टार्टिंग में 50,000 रुपए महीने स्टार्टिंग में यहाँ पे सैलरीज रहती है। 2 से 3 साल के बाद में 8 से 9 लाख रुपए पेमेंट। डीसेम में स्टार्टिंग में 3.5 से 4 लाख रुपए और 1 साल के ट्रेनिंग के बाद में 5 और 5.5 लाख रुपए आपका पैकेज रहता है। सीएफसीएल में स्टार्टिंग में आपका पैकेज रहता है 2 लाख रुपए के आसपास, 20 से 22,000 रुपए महीना तनख्वाह। 1 साल के बाद आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपकी 22,000 रुपए सैलरी हो जाती है 45,000 से 45,000। बाकी गवर्नमेंट में आपके एग्जाम, आपके स्किल्ड, आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पैकेज कितना होना चाहिए। फिर भी मिनिमम से मिनिमम 35,000 रुपए से 40,000 रुपए से स्टार्ट यहाँ पे इनमें सैलरीज रहती है। बीटेक बेस पे बात करें तो यहाँ पर 5 से 6 लाख रुपए तक के पैकेज से स्टार्ट होता है और ट्रेनिंग के बाद में 7.5 लाख, 8 लाख, 9 लाख, और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज में हैं तो 12 से 13 लाख या 18 लाख रुपए तक भी आपके पैकेजेस हो सकते हैं। पैकेजेस एक सेकेंडरी चीज है, हमारी प्रायोरिटी है पहले हमारे लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, हमें क्या पढ़ना चाहिए और कितनी कंपनियों में हम ट्राई कर सकते हैं। हम पढ़ाई करेंगे, इनमें एग्जाम देंगे, क्वालिफाई देंगे तो पैकेज अपने पीछे भाग के आएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली पैसे को देखने से पहले अपनी अपॉर्चुनिटीज देखो, कंपनीज के बारे में जानो, समझो और देखो कि हमारे लिए कितने ऑप्शंस हैं। 25-30 कंपनीज की लिस्ट बनाओ, उनके बारे में रिसर्च करो, अलग से देखो ताकि हमको उनके नाम पता लगे, वो कहाँ पर है, कितने किलोमीटर डिस्टेंस पे है, वहाँ का वर्क प्रोफाइल क्या है, हमारा रोल क्या होगा, हम सेलेक्ट कैसे होंगे। इस बात पर हम ज़्यादा ध्यान दें तो इन फ्यूचर कुछ सालों के बाद में हमारे पैकेजेस भी 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख हमारे एक्सपीरियंस और हमारे एग्जाम इंटरव्यू के बेस पे डिसाइड होंगे और एक अच्छी लाइफ स्टाइल होगी। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए।